तारिक टैडी, सरफराज विकी, हामिद रंगीला और साबिर अली गागा से भी मज़ाहिया गुफ्तगू हुई। आपने मेघा को थिएटर, टीवी, फिल्म और म्यूज़िक करते देखा। आपके ख्याल में मेघा में वो कौन सी ऐसी बात है जो बाकी आर्टिस्टों में नहीं है? जी, मेघा जी में बहुत सी ऐसी खसूसियत है जो बाकी आर्टिस्टों में नहीं है, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि ये हाईली एजुकेटेड है, बड़े मैनरिज्म वाली हैं और ये यानी कि बड़े अच्छे तरीके से डील करती हैं अपने साथी आर्टिस्टों को, कोलीग्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को। तो इस वजह से इनको एक खास मुमताज़ हैसियत हासिल है इस फील्ड में, जो दूसरे फनकारों में नहीं है। बड़े लोगों ने इनको ऑफर्स की, बहुत बहुत पैसों की ऑफर्स की, लाखों रुपए ज़्यादा देने की ऑफर्स की कि भाई सगी साहब को छोड़ दें, अब हमारी कंपनी में आ जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने सगी साहब को नहीं छोड़ना। ये इनकी हमारे नज़दीक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आज ये जो जिस मकाम पे है उसमें सगी साहब के बहुत बड़ा हाथ है। मेघा शरारती फनकार है। कभी आप लोगों के साथ मेघा ने कोई शरारत की हो? बेपनाह शरारतें हैं मेघा जी की। एक शरारत हो तो मैं बताऊं आपको, वो ना बताना। मेघा जी की शरारतें तो बहुत हैं, लेकिन जो शरारत ये करती हैं वो शरारत भी ऐसी होती है जिसमें बंदे की इस्लाह हो रही होती है। जूनियर्स को कभी ये एतराज़ नहीं हुआ कि मेघा जी बहुत कोई एटीट्यूड दिखा रही हैं या समथिंग ऐसे, ये बिल्कुल घुल मिल जाती हैं। आपसे तो ये बहुत ज़्यादा सीनियर होंगी। नहीं, इतनी ज़्यादा मुझसे ज़्यादा सीनियर तो नहीं है इतनी, कोई ऐसी बात, बहुत छोटी, एक जैसे ही है, कोई ऐसी बात नहीं। ये है कि मेरी उम्र 12 साल थी और मैं इनका पहला ड्रामा देख रहा था। अभी आप उस दौर की जो बात कर रहे हैं वो भी हम तारिक टैडी साहब से पूछते हैं। तारिक टाकरी साहब तो बहुत छोटे हैं इनसे। हाँ। तेन दिल दा दौरा पवे। केड़े दौर दी गल कर रहे हैं? प्लीज तारिक, मैं गरम शरबत पी के ठंड दे मजे लेना लिया। बैठा रहना जिन्नियां तू गल्लां कीतियां। बस हुण दूर दूर दी गल होएगी। तारिक टैडी साहब, आप तो कहते थे कि आप उस वक्त छोटे से थे, इनका डांस देख के आप इस फील्ड में आए। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। वेरी गुड, लव यू। थैंक यू। लव यू हो गया। मेघा जी इनसे बहुत जूनियर है। मेघा जी बहुत अच्छी डांसर है। ये मैंने देखा आज तक इनकी क्वालिटी है कि ये वल्गर नहीं करते। पूरे थिएटर में इनको आज तक वार्निंग लेटर तक नहीं मिला, लेकिन वेरी नाइस वूमेन है। तो बाकी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਿੱਦਣ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੱਭਣਾ। ਲੋਕੀ ਐਕਟਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਘਾ ਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਸਵੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿ ਸਹਾਵਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਘਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਛੋੜ दी। ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੁਣ। नहीं हुण तुसीं इवेंट करवा लो मेरे को। इवेंट ड्रामा करवा मैं लो। छड्डता, अब तो मैं सिंगिंग करूंगी। ਫਿਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਲੂਨ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। नहीं, मैं तुहाडी टिंडी कर देंगी। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸੀਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि आपकी टेंट करानी पड़ जाती? ਸਰ ਪੈਸੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੀਆਂ ਕੇ अरसे बाद आए हो ना। सही सी दसो। 4-5 महीने बाद आए। हम साहब, आपकी तो अपनी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जब आप कभी इस तरह गैदरिंग में बैठे हों तो मेघा से किस किस्म के गानों की फरमाइश करते हैं? ਮੈਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਨਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। उस दौर है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ऑनर की है तो ऑनर कराई है। और एक गल मैं क्लियर कर दिया, यहाँ पे सिर्फ ये सरफराज विकी और वो एक गुड्डू कमाल आर्टिस्ट है, वो जूनियर है, बाकी सब मेरे सीनियर हैं। आपने मेघा को थिएटर, टीवी, फिल्म और म्यूज़िक करते हुए देखा। आपके ख्याल में मेघा में वो कौन सी ऐसी ख़ास बात है जो दूसरे आर्टिस्टों में नहीं है? पैसा बड़ा ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है, इससे कोई इनकार नहीं है। और 99% लोग जो हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, और मेघा जी ने जितना भी काम किया मैं समझता हूँ कि वो इज्जत के लिए किया। क्या कहना चाहेंगे आप मेघा के बारे में? मेघा जी के बारे में तो भजन कुछ कहें तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। मेघा जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नबी पाक का फरमान है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, और मेघा जी ऊपर वाला हाथ है। अरे वाह, और बहुत
की शागिर्द है। और मैं चाहूँगा कि अल्लाह जी मेगा जी को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। लेकिन मेगा जी की एक बात मुझे बड़ी याद है, एक प्रोड्यूसर से इनका झगड़ा हुआ था, बस वो अल्लाह माफ़ करे, पूरी तस्वीर वो आज तक वो प्रोड्यूसर इस फील्ड में नहीं रहा। मेगा जी का पाँव उसकी छाती पे था और वो प्रोड्यूसर नीचे था, और मुझे लग रहा था कि जैसे पंजाबी फिल्म का पोस्टर है। मोहसिन साहब वो प्रोड्यूसर तोतला बोलता था, मेगा जी के साथ जिस तरह उसकी लड़ाई हुई तो उसकी जुबान ठीक हो गई। नहीं, वो तोतला किस अंदाज में बोलता था? वो दे पाई मेरी गाज सुन मैं गाज सुन मैं ग नहीं है मेरी गाज सुन मैं उन्हें मेगा जी ने कहा ओ सही दस मैं तो सही दस मेगा, जब आप इस तरह दोस्तों की महफिल में होती तो कभी गाने की फरमाइश भी करते होंगे? मैं आपको अपने ही सॉन्ग के 2 बोल सुनाती हूँ। मैं अप्सरा मैं दिलरुबा, मैं अप्सरा मैं दिलरुबा, जलती आंखें शोले शोले धक धक दिल भी बोले बोले, मैं तो हूँ दिलरुबा, गाल पे तिल है काला काला सबको जिसने मार डाला, मैं तो हूँ दिलरुबा, सभी कहे मरहबा मरहबा मलका, मैं उड़ उड़ जाऊंगी मलका, मैं हाथ में आऊंगी मलका, परी बन जाऊंगी, सभी कहे मरहबा मरहबा मलका, मैं उड़ उड़ जाऊंगी मलका, ना हाथ में आऊंगी मलका, परी बन जाऊंगी, सभी कहे मरहबा मरहबा मलका। वाह 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 वाह। सखी सरवर ने मेहमानों को तहाइफ के साथ रुखसत किया। उस्ताद तारिक ताफू की वालदा की वफ़ात पर उनके वालिद उस्ताद ताफू से ताज़ियत की। तारिक ताफू से सुरीली गुफ्तगू भी हुई। तारिक साहब, जब मेगा जी ने आपसे गाना सीखने की ख्वाहिश का इज़हार किया तो उस वक्त आपको मुश्किलात पेश आईं या आसानी से इन्होंने सीख लिया? बिल्कुल आसानी से सीखा, क्योंकि आदि तो वो आर्टिस्ट बन के ही आई थी, क्योंकि फुल सुपरस्टार तो थी। मेगा की क्वालिटी की सबसे बड़ी ये है कि इसको सीखने का बड़ा शौक है, और जो सीखने वाले लोग होते हैं वो मंजिल पा लेते हैं। तो आज माशाल्लाह इसके 2 एल्बम हैं। तारिक साहब, आम तौर पर जो पक्के गुलकार हैं वो छोटी उम्र से ही गाना शुरू कर देते हैं, गाना सीखते हैं, तो इतनी बड़ी उम्र की खातून ने जब गाना सीखने की ख्वाहिश का इज़हार किया। अच्छा, आपका सवाल बड़ा प्यारा है, और वो उसके मुख्तसर जवाब ये है कि चूँकि मुझे बचपन से शौक था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई एज कोई नहीं होती, कहते हैं ना ये समंदर है, और वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त आए। और हमने क्या कोशिश की, एक होते सारे गामा पादा नहीं चाहिए कि एक एज होती है वाकई, वो बच्चे वाली वो दुनिया नहीं सुनती। जैसे आप केजी में या नर्सरी में या फर्स्ट में, तो वो तो नहीं, आप रजिस्टर होते हैं मैट्रिक एफए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। ऐसे हमने इसको मैंने एफए से स्टार्ट किया, माशाल्लाह आज ये एमबीए में।